नमस्कार दोस्तों। हाथ बंधे थे बंधे के बंधे रह गए, हम मिले थे मिले के मिले रह गए। एक हवा चली और वो हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। देखिए एक बार फिर टीजीटी पीजीटी की इन्होंने डेट बढ़ा दी है दोस्तों। पहले आप सब जानते हैं 14-15 मई में होने वाला था एग्जाम था, 20-21 जुलाई में पहुंचा दिया, 2 महीने पीछे चला गया है। देखिए इसमें आप इसे दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि भाई हम 2 महीने पीछे चले गए हैं, या एक ये देख सकते हैं कि 2 महीने का हमें एक बार अवसर फिर से मिला है। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी पहले कर रहे थे, लेकिन सरकार के आदेश के बाद कि इन्होंने पेपर को डिले कर दिया, फिर इन्होंने तैयारी छोड़ दी, उसके बाद दोबारा एकदम डेट आई, फिर बच्चे तैयारी नहीं कर पाए। तो जो बच्चे पहले से सशक्त थे लेकिन बीच में उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, अब उन्हें दोस्तों एक अवसर मिला है अपने जीवन को इस टीजीटी पीजीटी की तरफ समर्पित करने का और अपने जीवन को अच्छा बनाने का और इस नौकरी को हासिल करने का। दोस्तों सबसे पहले जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जल्दी ये टीजीटी और पीजीटी की सीरीज हम शुरू करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणवश मैं इसे टाइम पर शुरू नहीं कर पाया। लेकिन ये ऊपर वाले ने और सरकार ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने कंटेंट को आप तक पहुंचाएं। यदि आप लोग हमारे सेंटर पर नहीं आ पाते तो हम अपने सेंटर को आपकी जेब तक पहुंचाएं। देखिए हमने अब इस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया है और ये पहली सीरीज है दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगी। वास्तव में ये कोई सीरीज ही नहीं है, एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब आपको टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों इंतजार करना नहीं होगा। हम जो संभव क्वेश्चन हो सकते हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में ही आने वाले हैं, जो पेपर में आए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो 125 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसमें कम से कम 115 प्लस क्वेश्चन कर पाएं। और विश्वास कीजिए यदि आपने हमसे 1000 क्वेश्चन करे तो निश्चित रूप से आप 125 में से 110 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये मैं जैसे बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये बताना है कि हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये वास्तव में क्वेश्चन नहीं है। इन क्वेश्चन के माध्यम से हम बस सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन अब दूर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, डोमेन ऑफ द फंक्शन। दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए डोमेन होता क्या है। देखिए डोमेन होता है, यदि डोमेन को काफी तरीके से परिभाषित करा गया है। एक तो तरीका ये है कि यदि मैं यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं तो जो एक्स अक्ष पर ये वैल्यूज आती हैं वो डोमेन कहलाती हैं और जो वाई अक्ष पर वैल्यू आती है वो रेंज कहलाती है। तो यहां पर डोमेन बुझा है। डोमेन का मतलब कि इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो आप जानते हैं दोस्तों ये अनरूट फंक्शन है, तो आप समझेंगे अनरूट फंक्शन जो होता है, अनरूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब एफ एक्स आपका पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे वैल्यू ये पता लगी है कि ये मॉडुलस एक्स माइनस एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो आप जानते हैं इसका मतलब कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू बड़ी है एक्स से। अब दोस्तों देखिए इसको बड़ी इंटरेस्टिंग भाग बनाने वाले हैं हम कि मॉडुलस एक्स को बड़ा कैसे बनाएंगे एक्स से। तो आप दो बातें याद रखेंगे। देखिए मॉडुलस एक्स का आप अगर देखेंगे ग्राफ कैसा होता है, तो दोस्तों मॉडुलस एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। यदि मैं यहां पर एक्स एक्स ड्रॉ कर दूं और मैं यहां पर दोस्तों वाई अक्ष ड्रॉ कर दूं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो अब मॉडुलस एक्स की बात है तो इसका मतलब यहां से एक लाइन दोस्तों इस तरीके से आएगी और फिर यहां तक आने के बाद फिर यहां से ये दोस्तों वापस इस तरीके से चली जाएगी। इसका मतलब ये मॉडुलस एक्स है। और आप अगर इसे याद रखना चाहते हैं कि ये याद कैसे रखा जाएगा, तो आप याद रखें जब भी मॉडुलस एक्स की बात आएगी तो आप हाथ ऐसे उठा दीजिए, तो ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ होता है दोस्तों। तो ये मॉडुलस एक्स है। अब इसने कहा कि ये बड़ा है एक्स से, तो एक्स क्या है, एक्स है दोस्तों। एक्स यदि ये लाइन है ये वाली, तो ये लाइन होती है वाई बराबर एक्स ये वाली। तो पूछा गया है हमसे कि मॉडुलस एक्स बड़ा कहां पर है, मतलब कि ये जो मॉडुलस एक्स का ग्राफ है इस वाले ग्राफ से ऊपर कहां पर है। तो आप देखेंगे ये y बराबर एक्स तो ये निकल गया और मॉडुलस एक्स यहां से आया और ऐसे चला गया। तो यहां से लेकर यहां तक तो ये दोनों ग्राफ एक ही है, बड़ा नहीं है। लेकिन इससे इधर इधर ये ग्राफ ऊपर है, तो इसका मतलब आंसर जो आने वाला है वो एक्स बिलोंग करेगा इससे इधर इधर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। तो इसलिए आंसर है दोस्तों इसका बी करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा और बहुत सिंपल है। ये केवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपी में भी काफी बार देखने को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 2 क्या है। ये कह रहा है कि tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x इज ट्रू फॉर। देखिए यदि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको रेंज और डोमेन का ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि रेंज और डोमेन निकालने के लिए हम एक अलग से सीरीज लेकर आएंगे। यहां पर ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपको सिर्फ ये बताना है कि हम टीजीटी पीजीटी का अभ्यास शुरू कर रहे हैं और आपका ऑनलाइन। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को इतने लोगों तक पहुंचा पाएं ताकि हमें अपने आगे कंटेंट आपको देने में सुविधा हो, हमें दोस्तों इंसेंटिव प्राप्त हो। तो आप देखिए इसका अगर आंसर निकालेंगे तो यह है tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x। दोस्तों सबसे मेजर गलती देखिए,
ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि tan इनवर्स x बड़ा है, इसे 1 बटा कोट इनवर्स x लिख देते हैं, जो यहां पर शुरू में गलत हो गया। आप जानते हैं कि कोट इनवर्स x 1/tan इनवर्स x नहीं होता, कोट इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x, और यहां पर ये इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो कोट इनवर्स x है मैं इसे दोस्तों π/2 माइनस tan इनवर्स x में ब्रेक करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x दोस्तों ये π/2 होता है। अब आप देखेंगे माइनस का इधर जाकर प्लस का, तो यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2। इसका मतलब 2 tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2। इसका मतलब tan इनवर्स x दोस्तों बड़ा है π/4 से, यानी कि x बड़ा है tan π/4 से, और इस tan π/4 को दुनिया जानती है, एक होता है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए आप पीजीटी का क्वेश्चन है, और ये टीजीटी में आप सोच सकते हैं इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों 125 में से लगभग 60 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप पलक झपकेंगे आंसर आ जाएगा, बशर्ते कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमारे साथ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये रखा दी रेंज ऑफ द फंक्शन। ओहो, देखिए रेंज पूछा है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर दोस्तों अगर लगाऊंगा तो इसे काट दूंगा, इसे काट दूंगा, इसे काट दूंगा, इसे लगा दूंगा। ये कैसे संभव है भाई? क्योंकि मैं जानता हूं रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यू, और ये फंक्शन हमेशा अंडर जो होता है पॉजिटिव होता है, इसका मान नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप सोचिए, क्या यहां पर वैल्यू नेगेटिव दे रखी है? असंभव, नहीं हो सकती। यहां पर वैल्यू नेगेटिव दे सकती है? असंभव, नहीं हो सकती। यहां भी नेगेटिव दे रखी है, ये भी नहीं हो सकती। एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। तो दोस्तों ये तो है एग्जाम में आप बैठकर आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, लेकिन यदि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने में सक्षम नहीं है तो हम जानते हैं इसको कैसे करेंगे। मैं दोस्तों इसे करूंगा कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर केवल तभी डिफाइन है जब अंडर के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, लेकिन यहां पर जीरो भी हो सकती है। अगर ये बटे में होती तो केवल पॉजिटिव होती दोस्तों। ये क्यों है, जब फंक्शन पढ़ेंगे वहां इन चीजों को हम क्लियर करेंगे। तो यदि मैं इसको सिंबल साइन चेंज करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। दोस्तों इनइक्वालिटी का सिंबल वो है लो कि जब माइनस सिंबल को हम इधर उधर करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। यदि मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये मिलेगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये इंटरवल लो है, मुझे पता नहीं आप में से कितने ने पढ़ा होगा, एक घोड़ा मेथड होता है, एक इंटरवल मेथड होता है। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर इनइक्वालिटी को समझाने के लिए चीजें दोस्तों की पॉइंट्स हैं। आप जो इन की पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चंस बेहद आसान लगेंगे। तो मुझे पता है मेरा इंटरवल मेथड क्या है। तो अगर मैंने 0 मानता हूं तो x की वैल्यू 4 मिलने वाली है, एक 0 मानूंगा तो -4 मिलेगी। आप याद रखिए इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव, इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब ये बताइए, ये कह रहा है चीख चीख कर कह रहा है कि वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू कहां पर है दोस्तों? नेगेटिव वैल्यू आपको यहां देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा -4 से लेकर 4 तक होगा। ये x की वैल्यू है, तो x का जो मान है वो -4 से लेकर 4 तक है। ये क्या है? x का मान। और मैंने अभी आपको यहां पर क्या बताया था कि x का जो मान होता है दोस्तों, मैंने स्किप कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, कि x का जो मान होता है वो डोमेन कहलाता है। तो ये डोमेन है -4 से 4, लेकिन इन्हें पूछा रेंज। तो रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर -4 से 4 के बीच में मैं वैल्यू कुछ भी पुट करता हूं, आप यहाँ 4 भी रख देंगे तो वैल्यू 0 आएगी। यदि आप -4 या 4 के बीच में 2 रखते हैं तो वैल्यू फिर 0 से बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर x के प्लेस पे 0 पुट करता हूं तो वैल्यू 4 आएगी। तो इसका मतलब 0 से लेकर 4 तक वैल्यू जाएगी, इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। पर ये जो मेथड मैं पढ़ा रहा हूं ये अच्छा मेथड है, पर एग्जाम का नहीं है। एग्जाम का मेथड वही है जो आपने सबसे पहले नंबर पर हमने इसको एलिमिनेट करके आपको दिखाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 4। इनने कहा एफ एक्स प्लस 1/x बराबर इतना, एफ अंडर 3 की वैल्यू। दोस्तों बेहद ज्यादा आसान, आप जानते हैं कि वैल्यू कुछ नहीं होती, ये होती है x प्लस 1/x की वैल्यू की पावर 3 -3 इंटू एक्स प्लस 1/x। दोस्तों मैं जानता हूं ये होता है। तो कहीं ना कहीं इसने कुछ नहीं कहा, इसने आपका पागल बनाने लिए कहा कि एफ एक्स एक्स की क्यूब -3x है, जहां x की वैल्यू क्या √3। तो इसका मतलब मैं √3 वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो √3 की क्यूब -3 √3। तो दोस्तों √3 की क्यूब क्या होती है? √3 गुणा √3 इंटू √3 -3 √3। तो दोस्तों √3 √3 3 √3 -3 √3। तो आंसर बताइए। वेरी गुड, इसलिए ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर जाते हैं। दोस्तों ये सेट का क्वेश्चन है और कितना आसान है, आप इसको हम शब्दों से नहीं बताना चाहते लेकिन फिर भी बता देते हैं जब आप पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी इंटरसेक्शन भी। तो मैक्सिमम जो होता है वो होता है जो दोनों में छोटा हो। छोटा कौन सा? यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो आंसर 3 आने वाला है। ऐसा क्यों भाई? देखिए कैसे, इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों। अगर मैं बात करूंगा सेट की, एक ये है और एक ये है, ये है
इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। आप मुझे बताएंगे दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये वाला हिस्सा है। चलिए दोस्तों, दोनों में कॉमन है ये वाला हिस्सा, इसमें जितने अधिकतम वैल्यू हो सकते हैं वो उसका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों मैं इसको समझाने के लिए देखिए, या तो ये होगा या दूसरा इसका रूप ऐसा बन सकता है, अगर मान लो ए ये है और बी इसी के अंदर है, दोस्तों ये बी है, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आने वाला है ना, वो दोनों में कॉमन पोर्शन ये वाला आएगा। तो अधिकतम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे बी के अधिकतम होंगे। इसका मतलब दोनों सेट में जिसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन भी होगा, इसलिए आंसर हमारा 3 करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं पेपर में आप देखें, और आप चाहते हैं कि टीजीटी या पीजीटी में आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए, कम मेहनत में आप ज्यादा कंटेंट सीख जाएं, तो आप दोस्तों इस पोर्शन को, इस कंटेंट को, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और अपना मैसेज यदि आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या हमारे आप मेल के जरिए हमें पहुंचा सकते हैं, madhusudanclasses@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।